स्वागत है। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी पर बात करेंगे। हाँ, ये एक फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है, मतलब किसी का अपना अनुभव। दिल्ली का। बिल्कुल। रिया नाम की एक महिला का अनुभव है ये। एक नई बिल्डिंग के लिफ्ट में गुजरी एक रात की कहानी। तो ये बात है 2022 की। हाँ, 2022। रिया दिल्ली आई थी, नई नौकरी, और वो शिफ्ट हुई एक काफ़ी पॉश नई बिल्डिंग में, 12वें फ्लोर पर। तो सुनने में तो सब बढ़िया लगता है, नई जगह, नई शुरुआत। हाँ बिल्कुल, बस एक चीज थी, उस बिल्डिंग की लिफ्ट वो कभी-कभी थोड़ी अजीब हरकतें करती थी। अच्छा, किस तरह की हरकतें? जैसे कभी बिना बटन दबाए किसी फ्लोर पर रुक जाना, या दरवाजे का अपने आप खुलना फिर बंद हो जाना, इस तरह की चीजें। नई कंस्ट्रक्शन में कई बार ऐसी छोटी मोटी ग्लिचेस होती हैं, वायरिंग की या सॉफ्टवेयर की दिक्कतें। हाँ, रिया ने भी कुछ ऐसा ही सोचा कि नई बिल्डिंग है तो शायद ये वो शुरुआती दिक्कतें होंगी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। पर फिर आई वो रात जिसके बारे में ये कहानी है। हाँ, रिया ऑफिस से देर से लौटी। रात के करीब 1:45 बज रहे थे। 1:45? हाँ, काफी देर हो गई थी। बिल्डिंग शांत होगी एकदम। एकदम शांत। वो अकेली थी लिफ्ट में। उन्होंने 12वीं मंजिल का बटन दबाया। हाँ? लिफ्ट ऊपर जाने लगी, सब नॉर्मल था। पर 9वीं मंजिल के ठीक बाद लिफ्ट अचानक रुक गई। रुक गई? बीच में ही? हाँ, हाँ। और जैसे ही रुकी बत्तियां बुझ गईं। एकदम घना अंधेरा। ओह, ये तो डरावना है। हाँ। बंद लिफ्ट और पूरा अंधेरा। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंधेरे में उन्हें अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है, एकदम पास। क्या? लेकिन वो तो अकेली थी। हाँ, उन्होंने हिम्मत करके पलट कर देखा, कोई नहीं था। तो शायद डर की वजह से ऐसा लगा हो सकता है, पर लिफ्ट के दरवाजे पर जो शीशा लगा था ना, उसमें उन्हें एक परछाई सी दिखी, एक धुंधला सा अक्स। शीशे में? लेकिन पीछे कोई नहीं था। कोई नहीं था। ये बहुत अजीब था। उन्होंने घबराकर इमरजेंसी बटन दबाया। काम किया उसने? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बटन जैसे डेड था। और तभी उन्हें अपने कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट? क्या कहा? आवाज आई, 12th फ्लोर तुम्हारा नहीं है। अरे बाप रे, अंधेरे में बंद लिफ्ट में कान के पास ऐसी आवाज, सोचकर ही डर लगता है। रिया की तो हालत खराब हो गई। पता नहीं कैसे थोड़ी देर में दरवाजा खुला, वो भागी वहां से सीधा अपने फ्लैट में। समझ सकता हूँ, कोई भी डर जाएगा। अगली सुबह उन्होंने हिम्मत करके बिल्डिंग के गार्ड से पूछा रात वाली घटना के बारे में। अच्छा। गार्ड ने क्या कहा? हाँ। गार्ड ने जो बताया वो सुनकर रिया के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसी 12वीं मंजिल पर करीब 1 साल पहले एक लड़की रहती थी। हाँ। और उस लड़की ने उसी लिफ्ट में आत्महत्या कर ली थी। क्या? उसी लिफ्ट में? हाँ, गार्ड ने ये भी कहा कि उस घटना के बाद से रात में उस लिफ्ट में लोगों को अजीब अजीब अनुभव होने लगे थे। जैसे? खासकर लोगों को उस शीशे में कुछ दिखता था। कई लोगों ने शिकायत की थी। तो रिया ने जो देखा वो अकेली नहीं थी? शायद नहीं। और गार्ड ने एक और बात बताई जो सबसे ज्यादा डरावनी थी। क्या? उसने कहा कि शिकायतों के बाद वो शीशा हटवा दिया गया था। हटवा दिया था? लेकिन रिया ने तो उसे देखा। एग्जैक्टली। गार्ड बोला हाँ हटवा दिया था, लेकिन फिर किसी ने उसे वापस लगवा दिया। अब ये कौन था, क्यों था, पता नहीं। मतलब ये बहुत ही अजीब है, वो शीशा वहां होना ही नहीं चाहिए था। शायद। और रिया को लगा कि रात में शायद उन्होंने उसी लड़की को या उसकी किसी मौजूदगी को महसूस किया था। ये तो वाकई बहुत डरावना मोड़ है कहानी में। फिर कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। और भी कुछ हुआ? हाँ, कुछ दिन बाद डर तो लग रहा था, पर अब लिफ्ट तो लेनी पड़ती कभी कभी। फिर से लिफ्ट में गई? अकेले। हिम्मत की बात है। उनकी नजर फिर उसी शीशे पर गई, और इस बार उस पर लाल लिपस्टिक से कुछ लिखा था। लिखा था? क्या? लिखा था, मुझे भी सिर्फ एक रूम चाहिए 12th फ्लोर पे। ओह, ये तो सीधा सीधा संदेश है। हाँ। इसके बाद रिया इतनी डर गईं कि उन्होंने उस लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। वो 12 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ने उतरने लगी। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा, ये अनुभव किसी को भी हिलाकर रख देगा। कहानी के अंत में ये भी लिखा है कि वो शीशा वो अब भी वहां है, और कहते हैं कि वो आज भी लिफ्ट में अकेले जाने वालों से कुछ कहता है। तो ये थी पूरी कहानी। एक नई मॉडर्न बिल्डिंग में एक तरह से क्लासिक हॉरर कहानी के सारे तत्व मौजूद हैं। एक प्रेतवादित लिफ्ट, एक दुखद अतीत और एक स्पेसिफिक मैसेज।
बिल्कुल। और ये कई सवाल भी खड़े करती है। हाँ